वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, हर पाकिस्तानी परेशान है बिजली के बिल से, पेट्रोल की कीमत से, गैस के बिल से, और पावर सेक्टर ने भी पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को, सिस्टम को, फाइनेंस के इदारों को परेशान कर रखा है। सर्कुलर डेट आसमान से बातें कर रहा है और बताया यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिजली मजीद महंगी होगी, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हम फिर आखिर सर्वाइव कैसे करेंगे? लेकिन इससे बड़ी खबर यह सामने आई है जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट मंजर आम पे आई है जिसके मुताबिक जो पावर जनरेशन है दैट इज 48,000 मेगावाट, जो टोटल ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी है वो है 26,000 मेगावाट, और जो कंज्यूमर्स पर लोड डाला जा रहा है, जिसके बिल भेजे जा रहे हैं, वो है 1,75,247 मेगावाट, जिसको लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डिस्कशन करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पावर सेक्टर के एक्सपर्ट है और बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं सारी चीजों को। सुहेल वजाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सुहेल साहब, ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर, ऐसा फ्रॉड हो रहा है पावर सेक्टर में कि मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम आया तो उसने उठाया। मैं तो इसको बहुत अरसे से उठा रहा हूँ कि फेक बिलिंग का, कि जैसे फ्लाइंग इन्वॉइसेस होती हैं ऐसे। ये नेपरा का काम है, रेगुलेटर का। बिजली में नेपरा का है और गैस में ओगरा का है। और ये इस वक्त हर आदमी के साथ, ये जो बिल ईमानदारी से भी दे रहा है उसको भी ये एक्सेस यूनिट चार्ज हो रहे हैं किसी न किसी शक्ल में। उसको कभी कह देते हैं एडिशनल सेल्स टैक्स, कभी कह देते हैं फलाना टैक्स, कभी मतलब उसके हज़ारों नाम लगाए हुए, रेगुलेटरी टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट। अब वो आप चेक ही नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप असल बिल को डिवाइड करें, अगर बिजली की कीमत से आप निकालें तो आपका बिल सीधा सीधा आधा रह जाता है, समझ गए ना। बाकी 50% उसमें ये लोग अपना टैक्स, और ये तो वो ज़ाहिर है फिर बिल तो, और फिर दूसरे ये मीटर तेज़ करके ये करके। तो अगर जो जनरेशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूशन का हाल देखें, आज भी जो नए केबल पड़ रहे हैं या तार लग रहे हैं एलुमिनियम के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ट्रांसफार्मर, वो उनकी जो वो है हीट लॉस और जो लॉस है, एनर्जी लॉस, वो भी है। प्लस इनका जो केबल है वो अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्शन सही नहीं होते, तो उसमें लाइन लॉसेस भी हैं, फिर थेफ्ट लॉसेस। तो इसलिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये तो एक छोटी सी चीज़ है जो किसी ने कही, लेकिन ये फ्रॉड इतना है कि आप समझ लें कि जितने की बिजली के बिल आप जमा करते हैं उससे डबल है जो बाकी की जेब में चला जाता है। तो आप समझ लीजिए कि तो सर आप कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरेशन से 400%, 400% ज्यादा बिल वसूल हो रहा है। हाँ, देखिए ये फिगर तो मैंने 700% ज्यादा हो रहा है। अभी मैंने फिगर चेक नहीं की। जो मेरी फिगर, मेरा एस्टीमेट है वो डबल चार्ज हो रहा है, मेरा एस्टीमेट है, क्योंकि 48,000 की फिगर। आंखें क्यों बंद कर लिए सर इस चोरी हाँ, के ऊपर? मैं आपको हमें क्या बता करना चाहिए? जो आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, हमें क्या करना नेपरा के चाहिए? चेयरमैन को बुला के पूछें। नेपरा इज पर वो तो सर अनटचेबल्स में से हैं। बस फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेपरा ही पाकिस्तानी क्या करे ये मुझे बताइए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में मैं अब आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दे दे फ्री में, किसी वकील को पकड़ के, वकील एसोसिएशंस को, वो कहें, वो बुला लें सबको सुप्रीम कोर्ट, काजी साहब, ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बुला के, ये तो इतना बड़ा मसला है हर आदमी का और इस वक्त इकॉनमी का और इसका, कि इससे बड़ा कोई मसला है नहीं। चाहे वो दूसरे जितने भी इस वक्त ओपन कोर्ट में चल रहे हैं या चल रहे हैं, वो इतने बड़े मसले नहीं हैं। वो तो ये है कि बेंच कैसे बने, ये कैसे बने, वो तो चलो उनकी मर्जी है, जैसे बनाए वो तो। चलें सर, एक आम आदमी सुहेल साहब, लेट से कि पावर सेक्टर से टकरा नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं टकरा सकता? जो फ्रॉडुलेंट बिलिंग हो रही है सर, जो एग्जैजरेटेड कंजम्पशन है, टकराएगा तो वो जो लोड शेडिंग है, सुओ मोटो भी तो हो सकता है सर इसके ऊपर। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी अपील कर सकते हैं कि सुओ मोटो एक्शन ले लें। बिल्कुल, मैं तो इसी पे कह रहा हूँ, या तो कोई वो दे दे या चीफ जस्टिस। मैं जो आपको बयान कर रहा था कि इतना बड़ा इशू है हर आदमी का, ये तो मतलब झोपड़ी वाले का भी इशू है ना, ये पूरा अक्रॉस द बोर्ड है। ये कि मेरा खाली इशू नहीं है या इस बंदे का इशू नहीं है, मेरा कहने का मकसद है अक्रॉस द बोर्ड है। और अक्रॉस द बोर्ड में आप ये यकीन करें कि ये इतना बड़ा, अच्छा ये असल में पॉलिटिकल लीडर्स ने सबने अपना ATM बनाया हुआ है कि भाई यहाँ से जो पैसे आते हैं। हाँ, इसमें खाली ये फ्रॉड थोड़ी है, पेट्रोल में फ्रॉड है, गैस में फ्रॉड है, ट्रांसमिशन में फ्रॉड। अब तो सबसे बड़ी बात है जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो थोड़े दिनों में कोलैप्स ही ना करना शुरू कर दें। अभी एक आध बारिश ज़्यादा हुई या ये हो गया, सैलाब वैलाब आ गया, खुदा ना खास्ता खुदा, तो फिर पता चलेगा कि बिजली सप्लाई भी नहीं होगी और आप बिल देंगे
कैपेसिटी पेमेंट। और ये सारी आप बताएं ना, कैपेसिटी पेमेंट, एक तरफ आप बिजली नहीं सप्लाई कर रहे, कह रहे हैं मेरी कैपेसिटी तो है, हम उसके कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, और दूसरी जगह आप बिजली नहीं है, तो फिर कैपेसिटी पेमेंट किस बात का दे रहे हैं? आप बिजली ट्रांसमिट करें, ट्रांसमिट होती नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं है। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ी का ये सेक्टर है, कौन लोग इसे चला रहे हैं और इसको तबाह कर दिया इस मुल्क को इन्होंने इस चक्कर में। जो सर्कुलर डेट है, बेनिफिशियरी सुहेल साहब, फायदा किसको हो रहा है? मुल्क तो तबाह हो रहा है सबको, इस सबको चोरी सर, से, सबको, इस फ्रॉड से। सारे एलीट क्लास को। मैंने आपको नाम भी कैसे? मैंने आपको बताया था ना, 20 खानदान है। आप याद नहीं रहा आपको बिल्कुल, जो मेरा पिछले आईपीपीज को प्रोग्राम? ओन करते हैं। आप आईसीपी और जी बाकी जी जी। चीज़ों को भी वही ओन करते हैं यार, जनरेशन भी वही ओन करते हैं, आईसीसीपी भी करते हैं, पेट्रोल का भी करते हैं, एलएनजी भी करते हैं। मतलब बस आप आगे मैं बोल नहीं सकता। वजह सर किससे? आप तो सर किसी से नहीं डरते, आप तो मेरे शो में पहले भी कह चुके इसलिए हैं, मैं भले बता मुझे चुका मार हूँ। भी दें, मौत की हाँ, तो धमकियां मैंने भी तो दें, बता दिया, बता लेकिन चुके मैं हैं। इंडिविजुअल किसी को बदनाम भी नहीं कर सकता ना सर। आपके जो हमारा अग्रीड अग्रीड वो है, अग्रीड। चलें ये सर, एक तो ये आपने तो ऑप्शन दिया कि ये तो ऑन। सुप्रीम कोर्ट का काम है। मेरी पर्सनल इल्तजा है एज अ शहरी, और मुझे वो फायज़ ईसा साहब को मैं पर्सनली भी बहुत अरसे से जानता हूँ, और वो मुझे जानते होंगे या याद है या नहीं उन्हें, हमने साथ बहुत काम किया है। तो लेकिन मेरा कहने का मकसद है, जिस वक्त वो वकील थे, जज नहीं बने थे, तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि वो इस पे 100 मोटो ले लें। मेरी ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। सारे पाकिस्तान उनको दुआएं देगा और सारी ज़िंदगी के लिए दुआएं देगा। अगर 100 मोटो लेके खोलें, मैं आके सारा चीज़ उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है। मतलब एज असिस्टेंट टू कोर्ट एक होता है MS क्राई जी हाँ, करके ना, जो कोर्ट को हेल्प करता है टेक्निकली ना। ज़ाहिर है ये उनका सब्जेक्ट तो नहीं है, राइट। तो जो टेक्निकल लोग हैं वो, मेरा प्रोफाइल मौजूद है आपके पास भी, उनके पास भी, पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो वो जो है ना, अगर होता है सोमो मोटो तो राइट सर, बहुत बहुत सही। शुक्रिया। और बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया ये सुहेल फ्रॉड बजाज जो है ना, साहब हमारे आपने साथ। बहुत बड़ा यस, टॉपिक उठाया, इस पे आप प्रेस करें इस बात पे, वरना आवाम जो है ना पिस बिल्कुल जाएगी सर, हम अपील और करते हैं, खुदकशी हम भी करने अपील करते हैं अपील। ऑनरेबल ये चीफ आज जस्टिस की ऑफ मसला पाकिस्तान यही है, से। इस पे निटी ग्रिटी में तो नहीं जा सकते कौन है क्या। इसका उसी वक्त कच्चा चिट्ठा खुलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसको अपने अख्तियार में ले, और कोई तरीका नहीं है, मैं आपको थैंक यू बता सो दूं। वेरी मच, थैंक यू सो थैंक यू। वेरी मच। सुहेल बजाज साहब ने वाजे कर दिया है पावर सेक्टर को, जिस तरह सुहेल साहब समझते हैं, मैं नहीं समझता, पाकिस्तान में कोई और समझता होगा, बहुत कम इतने लर्नेड लोग हैं। और इन्होंने वाजे कर दिया है कि इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए होती है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो अवामी मफाद के जो केसेस होते हैं जिसपे सुओ मोटो लिया जा सकता है, उस पर एक्शन लें। हर शख्स के साथ, हर पाकिस्तानी के साथ ये फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें फ्रॉडुलेंट बिलिंग है, बिजली के बिल्स ज्यादा बढ़ा के दिए जाते हैं, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि ब्लाइंड फोल्ड लोड शेडिंग, एग्जैजरेटेड कंजम्पशन, कि इतना तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में ताकत नहीं है बिजली पहुंचाने की लोगों तक, जितने बिल्स पहुंच रहे हैं। और यकीनन इन बिजली के बिलों ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, अदालत उज़्मा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अवाम को उनका हक दिलाएं, जिसका उन्होंने वादा भी किया है और हलफ भी उठाया है। और जो बात सुहेल बजाज साहब ने कही, बड़ी गौर तलब है कि सियासतदानों ने पावर सेक्टर को अपना ATM बना दिया है और ट्रांसमिशन लाइन कभी भी कोलैप्स हो सकती है, वो दिन भी दूर नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करे और हमारे मुल्क के अरबाब इक्तदार को सही फैसले करने की ताकत अता फरमाए। इस दुआ के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।